नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज अभय कुमार सर में। और आज हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर स्वागत करता हूं, वो है हमारा बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज का जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक चल रहा है वो है बेटा नामकरण पद्धति। और इस टॉपिक में हम जो नामकरण पद्धतियां हैं बेटा वो पढ़ेंगे। आज तक जो यूज की गई या उपयोग की गई वो पद्धति या काम में ली गई वो पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देता हूं वेलकम टू फेसबुक पेज। ठीक है बेटा, वेलकम टू फेसबुक पेज एंड बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। फेसबुक पेज भी क्या है, अभय कुमार सर। ठीक है, अभय कुमार सर। टॉपिक है हमारा आज जो है वो फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, या हम कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट है। क्या है बेटा, चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक है बेटा, क्या है आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, CLATUR। ये आपका टॉपिक आज। इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो आज तक जो पद्धतियां हैं बेटा वो कितनी पद्धतियां हैं जो उपयोग में लाई गई हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कितने नामकरण पद्धतियां हैं जो उपयोग में काम में लाई गई हैं। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आज तक बेटा 3 पद्धतियां लाई गई। कितनी? 3 पद्धतियां। ठीक है, 3 पद्धतियां कौन सी? नोमेनक्लेचर, या हम बोल सकते हैं एक नाम पद्धति। ठीक है, एक नाम पद्धति का मतलब हम कह सकते हैं बेटा एक नाम पद्धति। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप सभी से, एक नाम पद्धति मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि वर्गीकरण में एक शब्द का नाम रखने को ही एक नाम पद्धति कहते हैं। क्या बेटा? वर्गीकरण में एक शब्द का नाम रखने को एक नाम पद्धति कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टैक्सा या मुद्रास्फीति समूह में नाम लिखते समय क्या करते हैं, हम एक पद्धति का प्रयोग करते हैं। किसमें बेटा? टैक्सा या मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति स्पेसिफिक समूहों का हम जब नाम लिखते हैं तब हम कह सकते हैं एक पद्धति का प्रयोग करते हैं या एक नाम पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाम नहीं पढ़ते कर रहे हैं बेटा, एक नाम पद्धति का उपयोग करते। देखो नोट्स पॉइंट आप बनाते रहना। ठीक है, और जो चीजें लिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं कुल, फैमिली। ठीक है, जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं फैमिली, ऑर्डर्स, या हम बोल सकते हैं गढ़। ठीक है, वर्ग, क्लास, या हम बोल सकते हैं फाइलम का मतलब हम बोल सकते हैं बेटा कि संघ। ठीक है, फाइलम। इन सभी को हम डिफाइन में पढ़ेंगे। जो भी मैं लिख रहा हूं कि नाम एक शब्द के होते हैं। क्या बेटा?
इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक शब्द के होते हैं, एक शब्द के होते हैं। तो ये हमने पढ़ा एक नाम पद्धति। अब इसके बाद जो आएगी वो आएगी बेटा पॉलिनोमिकल्स नोमिनिकल्स, बहुनाम पद्धति। क्या बेटा, बहुनाम पद्धति, या हम कह सकते बेटा इसे नोमिनिकल्स, ठीक है, नोमिनिकल्स। ये यहां पे आपको दिख रहा होगा, आशा कर रहा हूं ये जो मैंने यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से दिख रही हो, ठीक है। बहुनाम, ये तो हमारे सेकंड हो गए, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड बहुनाम पद्धति। बहुनाम पद्धति का हम कह सकते हैं वर्ष 1750 से पूर्व जब वैज्ञानिकों ने बहुनाम पद्धति के द्वारा नामकरण किया। कब किया बेटा, कोई अगर पूछता है तो सन कह सकते हैं हम 1750 से पहले किन्होंने उपयोग किया, वैज्ञानिकों ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने इस पद्धति का उपयोग या नामकरण इस पद्धति द्वारा क्या किया, नामकरण किया जब वैज्ञानिकों ने, ठीक है। इस नामकरण के अनुसार किसी भी जंतु अथवा पादप का नाम अनेक शब्दों के द्वारा निर्मित होता था। हम कह सकते थे कि जो बहुनाम पद्धति थी इसके द्वारा बेटा क्या हुआ करता था कि अनेक मतलब बड़ा नाम, अनेक शब्दों का नाम हुआ करता था, इसलिए हमने इसे कहा कि ये बहुनाम पद्धति है, ठीक है। पर इसको उपयोग में कब लाया गया, हम कह सकते हैं 1750 में इसमें उपयोग में लाया, ठीक है। इसमें मतलब कह सकते हैं क्या, जंतु अथवा पादप का अनेक शब्दों का, ठीक है बेटा, जंतु अथवा पादप का अनेक शब्दों का उपयोग किया गया और तब का फिर नाम निर्मित किया गया, ठीक है। अनेक शब्दों का उपयोग करके नाम निर्मित किया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो बहुनाम पद्धति है इसको आपने देखा और इसे समझा और समझाने का मैंने प्रयास किया, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं जो अब निर्मित किया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो किसी भी श्रेणी में व्यवस्थित होते थे तथा उस जीव की संक्षिप्त व्याख्या करते थे, मतलब कौन सी भी श्रेणी में, ठीक है, व्यवस्थित कर दिया जाता था इन्हें और उस जीव की क्या कर दिया जाती थी बेटा, व्याख्या कर दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी बेटा, व्याख्या कर दी जाती थी। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ एक ही वीडियो में, सारे टॉपिक मतलब इससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो फिनिश करा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में फिनिश करा दिए जाएंगे। एक नाम पद्धति, बहुनाम पद्धति और इसके बाद आती है जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है द्विनाम पद्धति, ठीक है। चलो, ये क्या होता था, जो किसी भी श्रेणी में व्यवस्थित होते थे, क्या बेटा, जो किसी भी श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं तब उस जीव की होते हैं तथा उस जीव की व्याख्या करते थे, उस जीव की संक्षिप्त व्याख्या करते थे। कैसे बेटा, संक्षिप्त व्याख्या करते थे, व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है उदाहरण, जो मैंने आपको बहुनाम पद्धति पढ़ाया था उसी में उदाहरण है और इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ये भी कर रहे हैं क्योंकि ये
ऐसी पद्धति थी इसमें नाम बहुत बड़े हुए थे। तो यहाँ पे एक बेंथम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैरियोफिलियम के लिए एक बड़ा नाम बताया। ठीक है, कैरियोफिलियम, बॉयहल्स, गैमिनियस, अवेलेटिस और कोरियबिस, यह इसका नाम था कैरियोफिलियम। ये क्या था? ये चट्टान पे उगने वाला घासनुमा पत्तियों से युक्त था, पुष्पों का विन्यास पुष्प शाखित था। ठीक है, तो क्या होता था कि इसे इतना बड़ा नाम था तो क्या होता था, इसे याद करना मुश्किल था। क्या था बेटा? याद करना इसे मुश्किल था। ठीक है, इतने लंबे नाम को याद रखना भी मुश्किल था। तो इसी कारण वर्तमान में बहुनाम पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं वर्तमान में बहुनाम पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहां पर मैंने आपको दो पद्धतियां समझाई। एक तो आपको समझाई मैंने एक नाम पद्धति, फिर बहुनाम पद्धति। अब हम पढ़ेंगे जो तीसरे नंबर की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ही हम अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। वो है बेटा द्विनाम पद्धति, बिनोमिकल्स नोमेनिकल्चर। ठीक है, ये कौन सी है बेटा? द्विनाम पद्धति। देखो मैंने कहा था कि एक टॉपिक एक वीडियो में फिनिश करेंगे और वो आपको फेसबुक के माध्यम से और कहां पर बेटा? यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। द्विनाम पद्धति, ठीक है बेटा, यह हम कह सकते हैं बिनोमियल नोमेनिकल्चर, ठीक है, ये बहुनाम पद्धति। यहां पे एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के बेटा? स्वीडन के। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों का नाम था बेटा लीनियस। लीनियस ने क्या किया बेटा? एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था बेटा, हम बोल सकते हैं सिस्टेमा नेचुरली। सिस्टेमा नेचुरली। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टेमा नेचुरली के। इसका एक 10वां संस्करण कब आया बेटा? 10वां संस्करण आया बेटा कब आया बेटा? 1978 में। कब आया? 1978 में। 78 में आया। जीव जातियों का नामकरण नई विधि से किया गया। मतलब इस बुक में तो जीव जातियां थी, उनका नामकरण क्या बेटा? एक नई विधि से। जीव जातियों का नामकरण एक नई विधि से किया गया। ठीक है, एक नई विधि से किया गया। कैसे किया गया? तो उसे मैं वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए लीनियस ने जिस प्रणाली को अपनाया बेटा, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, किसने? वैज्ञानिक लीनियस ने। ठीक है, वैज्ञानिक लीनियस ने जिस प्रणाली को अपनाया था उसे बेटा हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। अर्थात द्विनाम अर्थात साइनोमियल्स का लैटिन भाषा में अर्थ है द्वि, मतलब दो तथा नोमेन। ठीक है, द्विनाम यहां पे मैं आपको लिखकर समझा दूंगा। द्विनाम, इसका क्या हम कह सकते हैं? अर्थात साइनोमियल का लैटिन भाषा में अर्थ है, कह सकते हैं लैटिन भाषा में अर्थ। इसका अर्थ क्या है बेटा? ये देखो, इसका अर्थ है द्वि, मतलब हम कह सकते हैं दो, तथा नोमेन नाम से होता है। नोमेन किससे हो रहा है बेटा? नाम से होता है।
वर्तमान में नामकरण की यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, किसमें बेटा? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित है कौन सी? द्विनाम पद्धति। वर्तमान में द्विनाम पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये ध्यान रखना, प्रचलित है। ठीक है, देखो सारी चीजें हम बारीकी से पढ़ रहे हैं और बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं बस आपसे एक ही चीज कह रहा हूं बेटा कि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है वीडियो बनाने में। अब द्विनाम पद्धति को हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको रफ कर दिया। ठीक है, इसी का पार्ट है, आगे पढ़ते रहेंगे। इतना कैमरे में जगह नहीं है कि मैं आपको इसको बोर्ड को पूरा करवा दूं। बोर्ड तो बड़ा है पर क्वालिटी सही नहीं आएगी, शब्द नहीं दिखेंगे, इसलिए ये है जो जगह है, थोड़ा इतना ही है बस। और देखो पूरा हाथ भी नहीं आ रहा कैमरे के अंदर, पर इतनी है, मेरा सिर भी नहीं आता जब मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। तो इसलिए कहता हूं कि थोड़ा मैं इसे मिटाल कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, द्विनाम पद्धति के अनुसार लिनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये किसने बताया? लिनियस ने। द्विनाम पद्धति का मतलब है कि कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, ठीक है, वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। उसका जो नाम है वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना, मिलकर बना। ठीक है, और नाम का जो पहला शब्द है, नाम दो शब्द का पहला शब्द है वो क्या है? वंश है। पहला शब्द है, ठीक है बेटा, वो क्या है? वंश है। और दूसरा जो शब्द है वो है बेटा जीनस। क्या है बेटा? जो दूसरा है, या हम वंश को जीनस कह सकते हैं, और जिससे मिलती हुई सभी जातियां रखी जाती हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? जीनस बोल सकते हैं, जीनस, जिससे क्या, इससे जितने भी समान जातियां दिख रही हैं वो इसमें रखी जा रही हैं। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है वो है जाति। दूसरा शब्द है वो क्या है? दूसरा शब्द है आपका वो है बेटा, हम कह सकते हैं जाति। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? हम कह सकते हैं कि स्पीशीज को प्रदर्शित करता है जो उस विशिष्ट जंतु का या पौधे का होता है। ठीक है, क्या विशिष्ट जंतु का या बेटा किसका होता है? पौधे का होता है, पौधे का होता। ये यहां पे आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण में हम देखेंगे कि ये चीज होती क्या है और समझने का इसे प्रयास करें। उदाहरण में हम क्या है? द्विनाम पद्धति के अनुसार भारतीय गौरैया, ठीक है, जो आपको चिड़िया बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, वो क्या है? एक भारतीय गौरैया पक्षी है। उसका वैज्ञानिक नाम हम अगर बात करेंगे तो क्या है? पैसर डोमेस्टिक। तो पैसर क्या हो गया बेटा? वंश हो गया, और डोमेस्टिक क्या हो गया? एक जाति हो गई। ठीक है, पैसर क्या हो गया? डोमेस्टिक। यहाँ पे द्विनाम पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो यहां भारतीय जो चिड़िया है, या हम भारतीय गौरैया की बात कर रहे हैं, भारतीय गौरैया। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बेटा पैसर डोमेस्टिक। डोमेस्टिकस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो भाग है ये है बेटा वंश, और ये वाला भाग है वो क्या है? जाति। तो इससे हमें समझ में आया कि ये जो द्विनाम पद्धति है वो एक सरल पद्धति है जिसका हम वर्तमान में ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है,
तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताएं, और आगे हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फुल सपोर्ट किया मेरा, और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, अब इसे हम 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर को भी इस प्रकार ऐसे धीरे धीरे कर लास्ट तक हम इसे फिनिश कर देंगे 22 चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।